वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अंकिता केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है सॉलिड की, सॉलिड स्टेट चैप्टर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। सबसे पहली चीज अगर देखा जाए तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड है, मतलब दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि बैंड क्या है। ठीक है, तो देखेंगे कि बैंड क्या होता है। अगर मैं देखती हूँ न्यूक्लियस को, सपोज अगर मैं किसी भी एटम को ड्रॉ करती हूँ, तो ये होता है मेरा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के आजू बाजू में बहुत सारे शेल्स होते हैं जो न्यूक्लियस को सराउंड कर रहे हैं, और उसी के अंदर बहुत सारे सबशेल्स भी होते हैं, और वहां पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए इन लेवल्स को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। अब मैंने अगर इसको जूम करके देखा तो मुझे देखने को ये मिला कि जो भी मेरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, मतलब ऐसे लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है। तो अगर फिर मैं इनको देखती हूँ तो ये मुझे इस फॉर्म में नहीं दिखते, ये मुझे एक बैंड के फॉर्म में दिखते हैं। तो हम लोग इस ऐसे बोल सकते हैं कि बैंड इज द क्लोजेस्ट स्पेस एनर्जी लेवल। जो भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल है वो बहुत ज्यादा क्लोज है, और वो इतनी ज्यादा क्लोज है कि वो हमें बैंड के फॉर्म में अपेयर होती है, और उन्हें कहा जाता है बैंड। और इस बैंड की हम लोग स्टडी करेंगे इस थ्योरी में जिसका नाम है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। अब देखते हैं, अब क्या होगा ना, अगर मुझे देखना है जैसे कि कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, अगर मुझे ये सारी चीजें देखनी है तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि बैंड जो होता है उनके टाइप्स कौन से होते हैं। तो एक बार हम लोग उन्हें देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ बैंड। बैंड के एक्चुअली टू टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है वैलेंस बैंड, और दूसरा टाइप होता है कंडक्शन बैंड। अब देखो, जैसे कि आपने स्टडी किया होगा, अगर मैं लेती हूँ न्यूक्लियस को, ये है मेरा न्यूक्लियस, फिर से मैं एटम को ही ड्रॉ कर रही हूँ, और ये है मेरे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैंने यहाँ ये देखा कि जो भी मेरा वैलेंस बैंड है, जो भी मेरा वैलेंस बैंड है, वो न्यूक्लियस से काफी ज्यादा नजदीक है, वो न्यूक्लियस से काफी ज्यादा नियरर है। ठीक है, इसलिए वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है। लेकिन जो भी मेरा कंडक्शन बैंड होता है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है। अब ये चीज मैंने जो बताई है ना, इसका काम हमें यहाँ पड़ेगा। अब हम देखते हैं कैसे। सबसे पहली चीज ये है, मैंने ड्रॉ किया है सपोज, देखो जो भी बैंड, ये दोनों बैंड है, ये भी बैंड है और ये भी बैंड है। ठीक है, जो भी मेरा लोअर एनर्जी लेवल वाला बैंड होता है, लोअर एनर्जी लेवल बैंड, उसे कहा जाता है वैलेंस बैंड। और जो भी मेरा हायर एनर्जी वाला बैंड होता है उसे कहा जाता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, वन सेकेंड एक बार देख लेते हैं। द लोअर एनर्जी बैंड इज कॉल्ड एज द वैलेंस बैंड, एंड द हायर एनर्जी बैंड इज कॉल्ड एज द कंडक्शन बैंड। अब अगर देखा जाए तो जो भी इनके बीच में मुझे कुछ गैप दिख रहा है, कुछ स्पेस दिख रही है, कुछ गैप दिख रहा है, तो इस गैप को कहा जाता है बैंड गैप। तो बैंड गैप का मतलब ये हुआ द गैप बिटवीन द टू बैंड्स, द गैप बिटवीन द टू बैंड्स, जो भी गैप है इन दोनों बैंड्स के बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, उसे कहा जाता है बैंड गैप। ठीक है, अब ये जो बैंड गैप है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब मैंने ये देखा यहाँ पे कि जो भी मेरा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेरे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि बैंड मतलब क्या होता है, क्लोजली स्पेस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल।
मतलब ऐसी एनर्जी लेवल उसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में, ठीक है, इतना तो क्लियर है। लेकिन मैंने यहाँ पे ये चीज देखी कि जो भी मेरा वैलेंस बैंड है, जो भी मेरा वैलेंस बैंड है वो न्यूक्लियस से काफी ज्यादा क्लोज होता है, ठीक है। ये जो भी वैलेंस बैंड है ना, ये न्यूक्लियस से काफी ज्यादा क्लोज होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं न्यूक्लियस से, ठीक है। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते। दिस इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट मूव फ्रीली, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है। तो इसीलिए ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते। फिर मैंने यहाँ पे ये देखा कि जो भी मेरा कंडक्शन बैंड है उसकी एनर्जी कैसी है, हाई है, हाइयर एनर्जी लेवल पे कंडक्शन बैंड है। तो फिर मैंने यहाँ पे ये भी देखा कि जो भी न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस है ये काफी लंबा है, मतलब न्यूक्लियस का जो भी स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो इनके इलेक्ट्रॉन पे नहीं लग रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहीं भी किसी भी जगह पर मूव कर सकते हैं। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको मैं लिखूंगी फ्री टू मूव और कैन फ्रीली मूव। इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्रीली मूव इन कंडक्शन बैंड, लेकिन वही वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हुआ जस्ट बैंड थ्योरी के बारे में कि बैंड थ्योरी में होता क्या क्या है, किस कौन से टू टाइप्स के बैंड होते हैं। पहला बैंड होता है वैलेंस बैंड, दूसरा बैंड होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड जो होता है वो लोअर एनर्जी लेवल पे होता है, कंडक्शन बैंड हाइयर एनर्जी लेवल पे होता है। और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते फ्रीली, लेकिन जो भी कंडक्शन बैंड है उसके इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं। इतना तो समझ गया। अब इसके इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो जैसे कि मैंने एक और चीज पढ़ी थी कि अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। मतलब मुझे ये कहना है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी शो होती है बाय द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन तो सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन बैंड में हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कंडक्शन बैंड है वो बताता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है उस सॉलिड की, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड विल टेल अबाउट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर होते क्या है, और किस तरीके से ये जो बैंड थ्योरी है ये हेल्पफुल होती है कंडक्टर और इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। अब मैंने यहाँ पे ये देखा कि जो भी मेरी प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड हमें मेनली अगर मेजर क्लासिफिकेशन किया जाए ना तो सॉलिड हमें टू टाइप की प्रॉपर्टीज दिखाता है। पहली प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। और अगर मैं इनका क्लासिफिकेशन करूं अगर मैं इनका क्लासिफिकेशन देखती हूँ तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में मैं क्या क्या देखने वाली हूँ वो मैं बता देती हूँ आपको। एक में देखूंगी कंडक्टर, एक देखूंगी इंसुलेटर और एक देखूंगी सेमीकंडक्टर, ठीक है। और जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसमें भी मैं तीन टाइप्स देखूंगी। उसमें देखूंगी डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, मैंने आपको इसलिए बताया ताकि हमें पता होना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इस चीज को कवर करेंगे, उसके बाद इस चीज को। तो देख लेते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को। अब जैसे कि कंडक्टर और इंसुलेटर की हम लोग स्टडीज स्कूल डेज से करते आए, तो हमें एक प्रकार से आइडिया तो है कि एक्चुअली कंडक्टर होता क्या है और इंसुलेटर भी होता क्या है। तो अब बैंड थ्योरी की हेल्प से हम लोग उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कंडक्टर, ठीक है, फिर देखेंगे इंसुलेटर और फिर देखेंगे सेमीकंडक्टर। अब मुझे बैंड थ्योरी के हिसाब से बताना है, तो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी बताऊंगी कंडक्टिविटी, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं स्टडी करने वाली हूँ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में आएगा मेरा कंडक्टिविटी,
या मैं इसको बोल सकती हूँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो जो भी कंडक्टर होता है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, अब ये जो है ना, ये आपको रटना ही है, ये जो वैल्यू है ये हमें याद ही रखना है, क्योंकि हमें पता होता है कि कंडक्टर का हाई होता है, सेमीकंडक्टर का कितना होता है, इंसुलेटर का कितना होता है, लेकिन ये वैल्यू हमें याद रखना है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ ना इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर का होता है 10 की पावर -6 टू 10 की पावर माइनस 10 की पावर -10 टू 10 की पावर -20 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और जो भी सेमीकंडक्टर होता है इसकी जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो इन दोनों के बीच में होती है, तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है 10 की पावर -6 टू 10 की पावर 4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो अगर आप देखते हो ध्यान से, ठीक है, सेंटीमीटर या मीटर डिपेंड करेगा, सपोज ये मीटर है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये देखा कि 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7, और इनकी जो है अगर आप देखते हो ना इस वैल्यू को, तो ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। मतलब जो भी मेरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जो भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर की, वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि बैंड थ्योरी किस तरीके से हेल्पफुल है। तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर मैंने ड्रॉ किया है ये वाले बैंड को, ये हो गया मेरा वैलेंस बैंड। ठीक है, ये हो गया मेरा कंडक्शन बैंड, इस बैंड को कहा जाता है वैलेंस बैंड, और इस बैंड को कहा जाता है कंडक्शन बैंड। मतलब एक ऐसा बैंड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसलिए उसका नाम क्या है, कंडक्शन बैंड। तो मैंने यहाँ ये देखा कि इसके पहले वाले इसमें मैंने डायग्राम देखा था कि नीचे जो लोअर एनर्जी वाला होता है वो वैलेंस, हायर एनर्जी वाला कंडक्शन बैंड। लेकिन यहाँ पे जो भी मेरा एनर्जी गैप है, जो भी मेरा एनर्जी गैप है वो मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो देर इज नो एनर्जी गैप, या फिर एनर्जी गैप अगर होता है तो बहुत ज्यादा माइन्यूट होता है। ठीक है, तो क्या होता है ना, जो भी इसमें मेरे इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं। पहले ये बैंड वैकेंट था, लेकिन अब यहाँ पे कोई भी एनर्जी गैप नहीं है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में मूव हो सकते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, और मैंने अभी आपको ये भी बताया था कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, वो बाहर जा सकते हैं, वो कहीं पे भी जा सकते हैं। तो अगर वो मूव कर सकते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी कर सकते हैं, इसीलिए जो मेरे कंडक्टर होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए होते हैं क्योंकि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होते हैं, और वो बाहर जाके फ्रीली मूव करके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। और अगर कंडक्टर का बेस्ट एग्जाम्पल है तो मुझे पता होना चाहिए क्या होता है, मेटल्स। मेटल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इंसुलेटर क्या होते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर में भी हम लोग को एक चीज देखनी, सबसे पहली चीज, जो भी मेरा लोअर एनर्जी बैंड होता है उसे मैं क्या कहती हूँ, वैलेंस बैंड, और जो भी मेरा हायर एनर्जी बैंड होता है उसे मैं क्या कहती हूँ, कंडक्शन बैंड। तो ये हो गया मेरा वैलेंस बैंड, और ये वाला हो गया मेरा कंडक्शन बैंड। ठीक है, जो कि हायर एनर्जी बैंड है। अब मैंने इस बैंड को ड्रॉ किया, फिर मैंने यहाँ पे ये देखा कि वैलेंस बैंड में तो वैसे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, तो इंसुलेटर में वैलेंस बैंड हमेशा क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। यहाँ पे वैलेंस बैंड कैसा होता है, कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, और अब इनके बीच में जो भी एनर्जी का गैप है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बैंड गैप। बैंड गैप और एनर्जी गैप, क्योंकि ये जो गैप है ये दो बैंड के बीच में का है। ठीक है, लेकिन अब ध्यान देना, ये जो बैंड गैप है ये बहुत ज्यादा बड़ा है, इसका जो साइज है, मतलब इसका जो भी डिफरेंस है बैंड गैप का, वो बहुत ज्यादा है यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। इसलिए इस बैंड को एक और नाम दिया जाता है फॉरबिडन बैंड। ठीक है, अब मुझे पता होना चाहिए कि फॉरबिडन बैंड क्यों कहा गया है। देखो, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है
ये यहाँ पे नहीं जा सकते, ये यहाँ पे मूव नहीं कर सकते, क्योंकि बैंड गैप कैसा है, बहुत ज्यादा। तो मतलब मैं ये कहूंगी कि जो भी मेरा इलेक्ट्रॉन का मोशन है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक के, वो फॉरबिडन है, मतलब वो हो सकता ही नहीं है। इसलिए इस बैंड गैप का नाम क्या दिया गया है, फॉरबिडन बैंड, बिकॉज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फॉरबिडन। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक और चीज ये जानी कि जो भी मेरा कंडक्शन बैंड है वो कैसा है, एम्प्टी है। ठीक है, तो पहली चीज मैंने इंसुलेटर के बारे में देखी, उसकी कंडक्टिविटी जो कि बहुत ज्यादा कम है, और दूसरी चीज मैंने ये देखी कि वैलेंस बैंड कैसा है, कंप्लीटली फिल्ड। जो भी कंडक्शन बैंड है वो कैसा है, एम्प्टी। और जो भी मेरा बैंड गैप है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए उसे क्या नाम दिया गया है, फॉरबिडन बैंड। ठीक है, अगर मुझे इंसुलेटर के एग्जाम्पल देने हैं तो इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स वैसे तो बहुत सारे, जैसे कि आपने पढ़ा है ग्लास पढ़ा है, वुड पढ़ा है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो एक बार देख लेना बुक में तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं देखती हूँ सेमीकंडक्टर को। अब जो भी सेमीकंडक्टर है ना, उसको हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर के टाइप्स भी होते हैं दो, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेमीकंडक्टर और उसके टाइप्स देख लेते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर टू। थैंक यू।